जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूएमएल डायग्राम्स का है, जिसे हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज भी कहते हैं और यूनिफाइड मॉडलिंग डायग्राम भी इसे कहीं कभार मेंशन किया जा सकता है। पहली चीज़ यूएमएल डायग्राम के बारे में अगर आप स्पेशली प्रोग्रामिंग के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स की इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो प्रोग्रामर को हेल्प आउट करती है कि वो अपने प्रोग्राम में जो भी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली वो एक फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो है वो उस हिसाब से चल सके और उस हिसाब से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सके। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, बल्कि आप मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल्स जो है वो बनाते हैं और बिजनेस मॉडल का फ्लो करते हैं। उसमें उनके जो मेन एक्टर्स होते हैं या रोल्स होते हैं या डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो उसमें भी आप यूएमएल डायग्राम की हेल्प लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जब आप फॉर्मली तैयार कर रहे होते हैं, तो ये मोस्टली जो आपके डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं उनकी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको यूएमएल डायग्राम मेंशन करनी है या बतानी है। अच्छा, यूएमएल डायग्राम पे अगर आप प्रोग्रामिंग पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मैं एक बड़ा बेसिक सा तरीका बताऊंगा, वरना मुख्तलिफ तरीकों से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उनकी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लें। इसमें सबसे पहले मेन एक्टर होता है। आप मेन एक्टर्स को मेंशन करते हैं यूजुअली। इसका रोल्स आप जो है वो उसको मेंशन करते हैं। इसके जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं आप उनको मेंशन करते हैं। और डेफिनेटली जब आप प्रोग्रामिंग प्योर प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो आप क्लासेस में जो है वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अच्छा, ये जो मेन एक्टर्स हैं या ये जो रोल्स हैं या ये एक्शंस हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक अपना मेन पैकेज ले लें और उस पैकेज के अंदर आप ये समझें कि आपकी जो पहली क्लास हो गई वो ऑनर की हो गई, यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पहले ऑनर के लिए। अब ऑनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप एक उसकी क्लास में स्पेसिफाई कर देते हैं। क्या ऑनर के पास मजीद रोल हैं, आप उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर आप जो है वो आते हैं डिफरेंट अनदर रोल्स पे कि भाई डेफिनेटली आपके पास एक मैनेजर होगा जो मुख्तलिफ चीज़ें मैनेज कर रहा होगा, तो आप उनकी क्लासेस अलग मेंशन कर देते हैं। एंड सो ऑन, इस तरीके से भी आप अपनी जो है वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है उनकी डायग्राम्स को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप स्पेशली इस जो है वो चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो यू नो दैट आपके एक प्रोग्राम में डाटा फील्ड्स होते हैं या आपके क्लास के नाम होते हैं। तो अगर आपको अपना डाटा फील्ड्स इसमें मेंशन करनी होती है, तो आपका इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि डाटा फील्ड और फिर आप उसका नेम मेंशन करते हैं एंड यू यूज सेमीकोलन एंड आप उसके बाद डाटा फील्ड्स की जो टाइप हैं वो मेंशन कर देते हैं कि भाई आपकी क्या डाटा फील्ड की टाइप है। इट्स डबल व्हाट डाटा फील्ड टाइप यू हैव। तो ये एक आपको मैंने फॉर्मेट बताया, इसको इम्प्लीमेंट भी करके मैं आपको बताता हूँ। इसी तरीके से आपके प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं ना, आपके पास कंस्ट्रक्टर्स का भी जो है वो एक रोल अदा हो रहा होता है इसके अंदर। तो कंस्ट्रक्टर्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सिंपली जैसे आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका आपका क्लास नेम होता है और फिर उन क्लासेस में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो आप क्लास का नेम मेंशन करते हैं और यहाँ पे आप उसके जो है वो पैरामीटर्स जो भी आप पास करवा रहे होते हैं उन पैरामीटर का नेम लिख देते हैं और पैरामीटर्स की पैरामीटर टाइप आप जो है वो मेंशन कर देते हैं। राइट, तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक डाटा फील्ड और कंस्ट्रक्टर्स किस तरीके से आप इसमें मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है वो हम क्लास लेते हैं जो है सर्कल।
राइट। तो सर्कल की क्लास, पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। क्लास का नेम सबसे डेफिनेटली आप पहले लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारी क्लास का नेम है सर्कल, राइट। इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। अब इस सर्कल क्लास के अंदर डेफिनेटली आपके पास कुछ डाटा फील्ड्स होंगे, मे बी आप रेडियस कैलकुलेट करवा रहे हो, तो फिर आप क्लास नेम के बाद जो है वो डाटा फील्ड्स लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी डाटा फील्ड में जो डाटा फील्ड का नेम हो है वो रेडियस है, एंड सेमीकोलन यूज करते हुए मैं उसकी टाइप डबल मेंशन करता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको इसका सिंटैक्स बनाया कि डाटा फील्ड नेम और डाटा फील्ड टाइप आप मेंशन करते हैं। तो ये हो गया आपका क्लास, ये हो गई आपकी डाटा फील्ड, और तीसरी जो चीज मैंने इसमें डिस्कस की थी आपसे, वो कंस्ट्रक्टर आपको मेंशन करने होते हैं, या आपके जो भी मेथड्स इसमें आप ने डिफाइन किए हुए हैं, तो आप बेसिकली वो इसमें बताते हैं। फॉर एग्जांपल मे बी मैंने इसमें डेफिनेटली जो है वो एक मेथड ज़रूर क्रिएट किया होगा, एक फंक्शन बनाया होगा सर्कल का। फिर अगर जो भी मैं एरिया कैलकुलेट करवा रहा हूँ तो मे बी कि मैं इम्प्लीमेंट करूँ गेट एरिया। सो गेट एरिया मेरे पास आ रहा होगा, और रिटर्न जो टाइप है वो इसकी डबल है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है वो कंस्ट्रक्टर्स क्लासेस के मेंशन कर देते हैं। तो तीन चीजें बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करनी होती है, क्लासेस, डाटा फील्ड और कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसमें आपकी डेफिनेटली ये तो एक सिंपल प्रोग्राम है, इसमें इनहेरिटेंस भी हो सकती है। तो अभी हमने सर्कल की ही क्लास ली ना, तो हम उसी जो है वो एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्कल की क्लास है, ये इनहेरिट हुई हुई हो, या इसकी जो पेरेंट क्लास है वो जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, यानी हमने एक ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट की क्लास बनाई हुई है। अब उस क्लास के, ज्योमेट्रिक क्लास के डिफरेंट जो है वो कंस्ट्रक्टर्स भी होंगे, डाटा फील्ड्स भी होंगी। जो भी डाटा फील्ड्स हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। और जो भी कंस्ट्रक्टर्स हैं वो आप इसके यहाँ मेंशन कर देंगे, जो मैंने आपको पीछे तरीका बताया। इट्स इजी, वेरी इजी। आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको जो है वो बनाना आ जाएंगी। तो इसी के साथ अगर फॉर एग्जांपल ये पेरेंट क्लास हो गई, और आप ने जो एक्सटेंड करवाना है ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट को, वो सर्कल की क्लास से करवाना है, तो सर्कल की क्लास वैसे ही आपने सर्कल की क्लास का नेम दिया, डाटा फील्ड्स दी इसकी, आपने डाटा फील्ड्स इसमें मेंशन कर दी, और इसमें जो भी कंस्ट्रक्टर्स थे वो आपने दे दिया, और आप इसको जो है वो इनहेरिट कर देते हैं बाय यूजिंग दिस एरो हेड, ठीक है। इसी तरीके से मज़ीद अगर आप ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट में रेक्टेंगल जो है वो करना चाहते हैं, तो आपने अलग एक जो है वो क्लास बना दी। तो ये एक बड़ा कंसाइसली मैंने आपको इस हवाले से बता दिया कि आप किस तरीके से मेंशन करते हैं। तो क्विकली ज़रा एक समराइज कर लेते हैं जो चीज़ें हमने इसमें बनाना सीखी। वो सबसे पहली चीज़ हो गई आपकी डाटा फील्ड्स, ठीक है। और डाटा फील्ड्स को मैंने आपको इम्प्लीमेंट करना बता दिया कि आपका रेडियस, आपने अगर सर्कल की क्लास ली है तो उसमें रेडियस और डबल, तो आपका जो डाटा फील्ड का टाइप है वो आप उसके बाद सेमीकोलन के बाद मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पे आप उसका नेम लिखते हैं अपना डाटा फील्ड का। दूसरा मैंने आपको कंस्ट्रक्टर्स का बता दिया कि कंस्ट्रक्टर्स को आप कैसे लिखते हैं। आपकी क्लास का नेम होता है, और डिफरेंट आप जो भी पैरामीटर्स इसमें से पास कराते हैं वो, और पैरामीटर के टाइप नेम लिख सकते हैं। अगर कोई आपका जो है वो फंक्शन है तो वो भी यहीं आप मेंशन करवा देते हैं। फिर कोई रिटर्न वैल्यू हो रही है, जैसे
आपका गेट एरिया का हमने डिस्कस किया था, तो आप वो भी लास्ट वाले पार्ट में, जो एक क्लास का पार्ट हो गया और ये वाला डाटा फील्ड्स का पार्ट हो गया, और लास्ट वाला पार्ट जो है आपका कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स एंड सो ऑन, वो तमाम चीज़ें आप इसमें मेंशन करते हैं। तो आई होप ये आपको यूएमएल डायग्राम के बारे में बड़ा मैंने आपको इनफॉर्मली सा एक चीज़ें ड्रॉ कर कर बता दी। कोई भी आपको इस हवाले से परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।